वेलकम टू सच इंस्पिरेशन। मेरे इस वीडियो पे जो भगवत गीता से इंस्पायर्ड था, किसी ने कमेंट करके पूछा कि भगवत गीता एज इट इज के पहले चैप्टर के 40वें श्लोक में लिखा है कि अ वुमन शुड नेवर बी इंडिपेंडेंट। एक वुमन को हमेशा किसी मैन के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों? तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर क्यों हमारे स्क्रिप्चर्स बार बार वुमेन को मेन से इंफीरियर बताते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। भगवत गीता का पहला इंस्ट्रक्शन ये है कि वी आर नॉट दिस बॉडी और द माइंड, वी ऑल आर इंडिविजुअल स्पिरिट सोल्स। और ये बात ना सिर्फ इंसानों बल्कि सभी जीव जंतुओं पे लागू होती है, जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था। अब ये बात समझने के बाद काले गोरे, ऊंचे नीचे और मेल और फीमेल के डिफरेंसेस को तो डिमोलिश किया गया है गीता में, लेकिन इसके बावजूद पहले चैप्टर के 40वें श्लोक में यह बात लिखी है कि वुमेन को मेन के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि पहले चैप्टर में अर्जुन दूसरे धर्म और शास्त्र के अनुसार यह जस्टिफाई कर रहे हैं कि युद्ध लड़ना सही नहीं है, और इन्हीं बातों के बीच में यह बात भी आती है। और भगवत गीता का एक्चुअल इंस्ट्रक्शन जो चैप्टर 2 से शुरू होता है, जब भगवान श्री कृष्ण बोलना शुरू करते हैं, वहां पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सबसे पहले बॉडीली प्लेटफॉर्म से उठा करके स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे रखते हैं, और इस स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे अपनी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी समझने के बाद हमारी क्या ड्यूटीज हैं, इसी इंस्ट्रक्शन को इलेबोरेट किया गया है बाकी की गीता में, और यही भगवत गीता कहलाती है। अब इस स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे ना सिर्फ मेल और फीमेल बल्कि सभी जीव जंतु बराबर हैं। तो एक बात तो क्लियर है कि गीता में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को कहीं पे भी प्रमोट नहीं किया गया है, लेकिन दूसरे वेद शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है, तो वो क्यों? जिसका जवाब यह है कि वेदों में बताया गया है कि एक मेल ह्यूमन और एक फीमेल ह्यूमन कंप्लीटली डिफरेंट हैं, फिजिकली और साइकोलॉजिकली। वहां पे कहीं पे भी किसी एक के दूसरे से सुपीरियर होने की बात की ही नहीं गई है। वेद और शास्त्र हमें यह बताते हैं कि ये दोनों कितने डिफरेंट हैं, और इनके डिफरेंस के बेसिस पे ही इनकी डिफरेंट ड्यूटीज और रोल बताए गए हैं। लेकिन जब भी ये बात हमें वेदों में बताई जाती है तो हम लोग इसे हमेशा गलत स्पिरिट में लेते हैं। समहाउ हमारी कंडीशनिंग ऐसी ही हो रखी है। लेकिन जब यही सेम बात बिना शास्त्रों का नाम लिए हमारे सामने आती है तो हम लोग उसे बहुत अप्रिशिएट करते हैं। मैं बात कर रहा हूं इस बुक की, Men are from Mars and Women are from Venus। इस बुक में राइटर जॉन ग्रे, जो कि वर्ल्ड फेमस रिलेशनशिप काउंसलर हैं, वो ये बताते हैं कि मेन और वुमेन इतने डिफरेंट हैं कि उन्होंने अपनी बुक की शुरुआत एक हाइपोथेसिस से की है कि दोनों एक ही प्लैनेट के हो ही नहीं सकते। वो ये अज्यूम करते हैं कि मेन मार्स से आए हैं और वुमेन वीनस से आए हैं, दोनों अलग अलग प्लैनेट से हैं, इसीलिए वो इतना डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ देयर बॉडी, बिहेवियर एंड नेचर। फॉर एग्जाम्पल, ये बुक कहती है कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के दोनों के ही तरीके बिल्कुल अलग हैं। जहां मेन प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करना पसंद करते हैं अकेले और शांत रह के, वहीं वुमेन प्रॉब्लम में किसी के साथ बात करके अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना पसंद करती है। ये सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस था जो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया। अगर आप इसको और डिटेल में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके आप इस बुक को खरीद सकते हैं। अब इन डिफरेंसेस को और ये देखते हुए कि वुमेन का ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है सोसाइटी को शेप करने में, स्क्रिप्चर्स रिकमेंड करते हैं कि एक वुमेन को डिपेंड होना चाहिए एक मैन पे, अ मैन लाइक हर फादर। एंड आई एम श्योर एक फादर के आगे ना सिर्फ एक लड़की बल्कि लड़का भी इंफीरियर ही होता है। इट इज ऑल्सो रिकमेंडेड कि एक लड़की की शादी एक ऐसे आदमी से करनी चाहिए जो क्वालिटी में उसके फादर से या तो बेटर या बराबर हो। यहां एक फादर या एक इक्वली क्वालिफाइड हस्बैंड के ऊपर डिपेंड होने की बात की गई है, ना कि ये कि सभी औरतों को इन जनरल सभी आदमियों के अंडर या उनके ऊपर डिपेंड होना चाहिए। ये टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है। भगवत गीता के 4थे अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चातुर्वर्णम मया सृष्टा गुणा कर्मा विभागशा, जिसका मतलब है कि मैंने ह्यूमन सोसाइटी को 4 डिविजन्स में बांटा है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर बर्थ बट ऑन द बेसिस ऑफ देयर गुणा एंड कर्मा। गुणा मतलब उनकी इनहेरेंट क्वालिटीज और कर्मा मतलब उनकी एक्टिविटीज। अब ये 4 डिविजन्स हैं, द इंटेलिजेंट क्लास ब्राह्मण, द एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास क्षत्रिय, द प्रोडक्टिव क्लास वैश्य एंड द ऑर्डिनरी वर्कर्स शूद्र। इन कैटेगरीज में सभी इंसानों को बांटा गया है, बोथ मेन एंड वुमेन।
सो इस साइंटिफिक डिवीजन के बेसिस पे ये कहना कि औरत आदमी से हमेशा इंफीरियर है सेंसिबल ही नहीं है, क्योंकि कॉमन सेंस से भी हम बता सकते हैं कि एक इंटेलेक्चुअल या एडमिनिस्ट्रेटिव या प्रोडक्टिव वुमन हर हाल में एक लेबर कैटेगरी के आदमी से सुपीरियर ही होगी। सो आई होप कि इस वीडियो के थ्रू मैं आपके इस कंफ्यूजन को दूर कर पाया हूं। इन माई नेक्स्ट वीडियो मैं बात करूंगा मेन और वुमेन के एक बहुत बड़े साइकोलॉजिकल डिफरेंस के बारे में, और ये डिफरेंस हमें ये समझने में हेल्प करेगा कि कैसे एक कपल के बीच में एक परफेक्ट रिलेशनशिप हो सकता है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपके मन में भी कोई क्वेश्चन है या आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो प्लीज आप उसे भी कमेंट करके बताएं। फॉर नाउ गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।